जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। शक क्या होता है? क्या शक दिखता है? क्या शक को हम चलते फिरते देख सकते हैं? क्या शक को हम सुन सकते हैं? इन सब के जवाब आपको पता ही होंगे। शक एक फीलिंग है जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे प्यार एक फीलिंग है, लेकिन दोनों ही फीलिंग में बहुत अंतर है। प्यार की फीलिंग बहुत ही सुंदर, नाजुक होती है, वहीं शक की फीलिंग में आक्रोश, गुस्सा होता है। शक पति पत्नी पर कर सकता है और पत्नी पति पर। यह शक पता नहीं क्या क्या करवा देता है। इसी शक की आड़ में नोएडा के सेक्टर 15 से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी सिविल इंजीनियर पत्नी की हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी पति खुद थाना सेक्टर 20 पहुंचा और पुलिस से कहा, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस घटना ने पूरे इलाके में एक मायूसी फैला दी है। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक मृतका का नाम आसमा खान था, जो जामिया मिलिया इस्लामिया से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सेक्टर 62 की एक निजी कंपनी में काम करती थी। आरोपी पति नूर उल्ला हैदर घर पर रहकर ट्रेडिंग का काम करता था और पत्नी के नौकरी करने से नाराज रहता था। दोनों की शादी 2005 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और एक बेटी जो कक्षा 8 में पढ़ती है। परिवार सेक्टर 15 में अपने 2.5 मंजिला मकान के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, जबकि नीचे के फ्लोर्स को पीजी के रूप में किराए पर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त आसमा की मां और दोनों बच्चे घर पर ही मौजूद थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नूर उल्ला को लंबे समय से अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि नूर उल्ला ने गुस्से में आकर हथौड़ा उठाया और आसमा के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद वह सीधे थाना फेज 1 के तहत थाने वाले सेक्टर 20 पहुंचा और अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना फेज 1 के प्रभारी ने बताया है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आसमा के परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने नोएडा में घरेलू हिंसा और शक के होने वाले आपराधिक वारदातों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी एक और ऐसी ही घटना सामने आई थी। पुलिस को रोहतक के एक गांव में एक योगा टीचर का शव मिला था। यह मामला हरियाणा के चरखी दादरी का था। रोहतक के रहने वाले मृतक जगदीप बाबा 45 साल के थे। वह मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में काम करते थे। वो योगा टीचर और फिजियोथेरेपिस्ट थे। जगदीप पिछले 3 साल से जनता कॉलोनी में किराए पर रहते थे। मकान मालिक का नाम कमला था। कमला की बेटी दीपा की शादी राजकरण नाम के व्यक्ति से हुई थी। राजकरण किसान है। राजकरण को शक था कि उसकी बीवी का कथित तौर पर जगदीप से प्रेम संबंध है, इसलिए उसने पिछले साल 24 दिसंबर को चरखी दादरी जिले के अपने पैतृक गांव में 2 लोगों की मदद से एक तालाब के पास गड्ढा खोदा और जगदीप की हत्या कर उसका शव वहीं पर ही गाड़ दिया। पुलिस इस मामले में भी अभी जाँच कर रही है। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए जागरण। मैं मनीषा हूँ। शुक्रिया।